हाय दोस्तों। आई होप सारे ठीक होंगे। जिनको भी मैं जानता हूँ वो सारे महफूज होंगे, सलामत होंगे। इसको मैं उतार देता हूँ। अब ठीक है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा होल एंड सोल पर्पस सिर्फ यही था कि मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था जो बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि यार मुझे करना चाहिए बट मैं कर नहीं पा रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न था उसका, बट समहाउ मैंने थोड़ा सा एफ़र्ट किया और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो अब इस वीडियो के बाद कितने लोग मेरे को जज करेंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो। सो मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। खैर, एनीवेज, सो मैं बेसिकली इस वीडियो के थ्रू उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं, या यूँ कह लो कि लोग घबराते हैं बात करने से। मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि आजकल जितने लोगों को मैं जानता हूँ और जितने लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ वो कितने हद तक ठीक हैं या कितने नहीं हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाह रहा था कि अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचती है और अगर वो किसी भी तरह का कोई गलत थॉट या किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी उनके अराउंड है जो उनको बहुत ज़्यादा सता रही है, जो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, एटलीस्ट वो ये वीडियो देख के समझ सकें कि हाँ, आई मीन दैट्स नॉट दी एंड, और अभी बहुत कुछ है लाइफ में करने को। तो ये वीडियो मैंने बिना किसी टेक के, बिना और ज़्यादा किसी प्रॉप को यूज़ करते हुए, मतलब बिल्कुल ही बस मैंने वन शॉट में ये वीडियो बनाया सो दैट मुझे चाहिए था कि ज़्यादा आई मीन आर्टिफिशियल या वैसा कुछ ना लगे, क्योंकि मुझे ये बातें दिल से बोलनी है। तो आजकल जो हमारे आसपास हो रहा है, आजकल जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, उसके बारे में लोग या तो बात करना नहीं चाहते या वो डरते हैं बात करने से, या मतलब कुछ कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो अपनों से भी उस चीज़ के बारे में शेयर नहीं कर पाते। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर एक स्टेज की, एक पॉइंट की, जिसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ टॉलरेंस। पॉइंट ऑफ टॉलरेंस ना एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी माइंड का स्टेट है जहाँ पर आदमी ना बहुत ज़्यादा टॉलरेट करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहता है, सफ़र करता है, लेकिन उसके बाद ना वो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो जाता है। और वो हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे हमारी जो जनरेशन है, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट ना वो इतना ज़्यादा वीक है, वो इतना ज़्यादा लो हो चुका है कि हमें सुसाइड, हमें डिप्रेशन, हमें एंग्जाइटी, इससे मतलब बड़ी चीज़ कोई और दिखती नहीं है हमारे ब्रेकेज पॉइंट के आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि यार क्या फालतू की चीज़ है, क्या बकवास चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो खुश हैं, हम तो बहुत ही हैप्पी हैं, वी आर ऑल ओके एंड ऑल। बट जिस तरह का आज का एनवायरनमेंट है, जिस तरह की आज की सिचुएशंस हैं, उसको मुद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ज़रूर आएगी। अगर अभी तक नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर अभी तक आपको इस चीज़ ने हिट नहीं किया है, इस चीज़ से आप अगर सफ़र नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं विश करता हूँ कि आगे भी आप इस चीज़ से सफ़र ना करें। लेकिन आज के टाइम पे इस चीज़ से लोगों को वाकिफ़ कराना, इस चीज़ से लोगों को एक बार बताना कि इस चीज़ को कैसे आप हैंडल कर सकते हो और ये चीज़ क्या है, कि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो बेसिकली मैं ये चाहता था कि लोगों तक ये बात पहुँचे थ्रू अ सिंपल मीडियम विच इज़ मी ऑब्वियसली। एक सिंपल से सिंपल मीडियम तक उन तक एक बात पहुँचे और वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि हाँ यार, इस चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, मैंने जहाँ तक इस चीज़ को स्टडी किया, मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो कमिंग जनरेशन है, आप सभी लोगों को पता है, आप लोग रोज़ इंटरनेट पे देखते हो चीज़ें, जैसे आगे आने वाली जनरेशन आ रही है, जैसे आने वाला टाइम आ रहा है, अगर माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसको कलयुग बोलते हैं। तो वी ऑल नो कि किस तरह का टाइम आगे आने वाला है, और उस तरह के टाइम के लिए इंसान को, हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। बेसिकली मैंने यही चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखी कि हमारे मॉम डैड के टाइम पे, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के टाइम पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करती थी। मुझे जहाँ तक लगता है इसका एक मेन रीज़न ये था कि उन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कहने का मतलब है, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता था तो वो इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होते थे उस चीज़ से, उसको इतना ज़्यादा अपने माइंड पे हावी नहीं होने देते थे कि वो रीज़न बन जाए उनके लिए अपने
अपने आप को सज़ा देने का या अपने आप को किसी भी तरह का डैमेज करने का। अब मैं बताता हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कुछ टाइम से एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने कुछ टाइम पे कुछ एनालिसिस करे जिसके थ्रू मुझे ये पता चला कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और मैं पहले ही बता दूँ, ये सिर्फ मेरे पर्सनल थॉट हैं, ये मेरे सिर्फ पर्सनल ओपिनियंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये लोगों के साथ सच में हो रहा है या उसके साथ हो रहा है या उसके साथ हो रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। अगर जिसको ये चीज़ें रिलेटेबल लगती हैं वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है, वो इन चीज़ों के बारे में समझ सकता है और थोड़ा आगे जाके और लोगों को बता सकता है ताकि ये चीज़ स्प्रेड हो और लोग खुशी हैप्पीली रह सकें। एनीवेज़, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका रीज़न जो ये है कि आजकल हम इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, इतने ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को लेके सोच में पड़ जाते हैं, खुद को लेके सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, हमसे ये चीज़ होगी या नहीं होगी। वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना दूसरों को देखने लगते हैं। हम दूसरों को देखने भी लगे हैं और हमें ये नहीं समझ आता कि ये ज़िंदगी, ये लाइफ जो है, ये सिर्फ हमारी पिच है, ये सिर्फ हमारा ही क्रिकेट का एक पिच है जहाँ पर सिर्फ हमें ही खेलना है। कोई और इंसान जो हमसे कुछ ज़्यादा कर रहा है, जो हमसे कुछ कम कर रहा है, हमें उसको नहीं देखना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि हम उनको देख भी रहे हैं और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम पॉजिटिवली उस चीज़ को लेके हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर कोई अच्छा काम करें, कोई अच्छा आउटपुट रिजल्ट या कुछ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी अपनी एनहेंस करें। कुछ वैसा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हम, बल्कि एक नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कि हमें फोर्स करता है कि यार तू ये सोच के तू ना कुछ नहीं कर सकता, तू किसी कुछ करने लायक नहीं है, तू बहुत ही ज़्यादा मतलब ना लो इंसान है, कुछ नहीं कर सकता तू, वो लोग ही कर सकते हैं और तू कुछ नहीं कर सकता, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जहाँ पर हम करना नहीं चाहते लेकिन हम कर लेते हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर। बहुत बारी लोग कहते हैं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी वन, किसी को भी अपने साथ मत काउंट करो या कुछ भी। हम बहुत सारे कोट्स पे पढ़ते हैं, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, हर जगह हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न ये है कि हम अपने माइंड को ये चीज़ बता ही नहीं पाए, हम अपने दिल को ये चीज़ बता ही नहीं पाए, समझा ही नहीं पाए उसको कि हमारी गेम टोटली अलग है, हमारी गेम टोटली सेपरेट है दूसरों से, हमारी लाइफ टोटली सेपरेट है, हमारी गेम टोटली सेपरेट है, हमारे रोल्स, हमारे प्ले जो हमें इस लाइफ में करने हैं, जो हमें इस लाइफ को देने हैं, जो हमारी एनर्जी है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे बात करते हैं, उस हर शख्स को, उस हर इंसान को खुश होने का हक़ है। सिर्फ़ उन्हें क्या, हर इंसान को जो कि इस धरती पर आया उसको खुश होने का हक़ है। यहाँ पर मेन बात जो है वो सिर्फ़ खुश होने की ही है। खुशी, हैप्पीनेस एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि बहुत ही कम लोगों को समझ आती है। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लेकिन ये समझ बहुत कम लोगों को आई है। शायद लोग खुशी उन चीज़ों में ढूंढते हैं जो चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी होती हैं, बहुत ही टेम्परेरी होती हैं, और वो जितनी देर खुशी ढूंढते हैं उस चीज़ में, वो चीज़ उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है और लोग फिर दुखी हो जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यार अब क्या करें, ये तो ख़त्म हो गया। देखो, लाइफ में सफरिंग्स तो बहुत हैं, लाइफ में सफरिंग्स बहुत आनी है। प्लीज़ ऐसा मत सोचना मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ और मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या मैं इसको बहुत ज़्यादा मोनेटाइज़ कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 4 महीने की एक मेरी फोकस ऑफ कंटेंट है जहाँ पे मैंने एक चीज़ के बारे में अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा सोचा उस चीज़ के बारे में, और मैंने ऑब्ज़र्व बहुत किया और मुझे यही लगा कि यार मुझे इस चीज़ के बारे में लोगों से शेयर करना चाहिए। अब ऑब्वियसली पब्लिकली हम ऐसे नहीं अभी शेयर कर सकते, कुछ टाइम ही अभी कुछ ऐसा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी इसके थ्रू मुझे जहाँ तक लगता है इंटरनेट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स, इट्स अ वेरी रॉबस्ट सोर्स टू क्रिएट समथिंग जो कि लोगों को हेल्प कर सके किसी भी लाइन में, किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली माइंड का काम होना बहुत ज़रूरी है यार, माइंड का काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने इन 4 महीनों में, ये जो लॉकडाउन का ये जो महीना था, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इन महीने में मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा, बहुत अच्छी तरह से देखा कि हमारा माइंड जितना ज़्यादा काम रह सकता है उसको काम रखना चाहिए, और उसके लिए जो हो सकता है हमें वो करना चाहिए, जो कुछ हो सकता है हमें वो करना चाहिए।
क्योंकि अगर माइंड काम नहीं होगा ना, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश रह पाओगे, बट परमानेंट स्टेज में, एक लॉन्ग रन में आप दुखी ही रहोगे, आप एक डिप्रेशन में ही जियोगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, खुशियाँ भी आई तो थोड़ी ही आई, क्यों नहीं आई। तो ये बहुत ज़्यादा माइंड को इफ़ेक्ट करता है। दिमाग का काम रहना, माइंड का काम रहना, हार्ट का काम रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने इस चीज़ को समझा और मैं कैसे इस चीज़ की तरफ गया, मैंने कैसे ट्राई किया इस चीज़ को समझने के लिए। मार्च में लगा था लॉकडाउन, 20th मार्च को, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो शायद 20th मार्च को लगा था। 21 के आसपास हमें पता चल गया था कि हाँ, टोटल इंडिया में लॉकडाउन है, हम कहीं भी जा नहीं सकते, कहीं भी आ नहीं सकते, इट्स टोटली लॉकअप स्टेज। तो उस टाइम पे मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि यार अब यहाँ पर एक स्टेज आती है जो हमारी सोसाइटी को कह रही है कि आइसोलेट हो जाओ, खुद को अलग कर लो सबसे और चुपचाप एक कोने में बस बैठ जाओ और बस टाइम का वेट करो, उस टाइम का वेट करो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने यही चीज़ सोची कि मुझे ये चीज़ पर्सनली फ़ील हुई कि टाइम तो शायद ठीक नहीं होने वाला कुछ टाइम तक, जैसी कि स्टेज थी उस टाइम पे, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स थी उसके बाद मुझे यही पता चला कि टाइम तो ठीक नहीं होगा। क्यों ना इस बार आइसोलेट होकर खुद को एक बार समझा जाए, एक बार समझा जाए कि हमारा माइंड चाहता क्या है, हमारी बॉडी चाहती क्या है, हम क्या चाहते हैं बेसिकली दुनिया से या सोसाइटी से या हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन सब से। तो मैंने उस चीज़ को समझा। मैंने एक बहुत ही बेसिक चीज़ पे ध्यान दिया। आप लोग, हो सकता है आप लोगों को बड़ा अजीब लगे ये सुन के, बहुत ऑकवर्ड लगे सुन के, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मैंने इस लॉकडाउन में फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्टिंग, आई वेंट टू द बेसिक एंड आई स्टार्टेड लर्निंग टू ब्रीथ, हाउ टू ब्रीथ। मैंने ब्रीथ करना सीखा, मैंने सांस लेना सीखा कि एक्चुअल में सांस कैसे ली जाती है। यार तुम मानोगे नहीं, सांस लेना भी ना एक बहुत बड़ी आर्ट है जिसको आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ को फील कर पाए हैं, एक्सपीरियंस कर पाए हैं। ये जो सांस लेते हैं हम, इनहेल करते हैं, और जो हम एक्सहेल करते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे पूरे सेटअप को पूरी तरह से बदल सकती है, पूरी तरह से। और मैंने वही चीज़ सीखी इस चीज़ को, हालांकि मैं अभी पूरी तरह सीख नहीं पाया हूँ, बट आई एम ऑन अ वे टू लर्न इट। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लाओ, इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो कि सांस कैसे ली जाए, सांस कैसे ली जाए, और कोशिश करके देखो। ये चीज़ बहुत बेसिक है यार, मेरे को पता है ये चीज़ बहुत बेसिक है। खुद के लिए खुद को खुश रखना, खुद को सेटिस्फाई रखना हर चीज़ को लेकर, खुद को ये बताना कि यार हाँ सब ठीक है। थ्री इडियट्स मूवी बनी थी, वो मूवी जब बनी थी, जब वो रिलीज़ हुई थी, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था इस चीज़ का मतलब क्या है कि वो जब बोलते थे दिल पे हाथ रख के ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मुझे लगता था चल ठीक है यार, इट्स समथिंग लाइक अ स्लैंग, हर जगह का एक स्लैंग होता है तो ये भी एक स्लैंग होगा। बट काफ़ी बार उस मूवी को देखने के बाद, और उस टाइम से लेकर अब तक, लाइक अब काफ़ी टाइम हो गया उस मूवी को आए हुए, आई थिंक 2010 में आई थी वो मूवी, और इट्स बीन लाइक 10 years, हो गए 10 साल। तो अब मुझे उस चीज़ का एक्चुअल मीनिंग समझ आता है कि ऑल इज़ वेल का मतलब क्या है, कि हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा मन, ये तीनों चीज़ें टोटली सेपरेट हैं, ये तीनों चीज़ें टोटली अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इनमें से अगर एक का भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो हमारा तालमेल बिगड़ जाएगा और बुरी तरह से हम किसी गलत ट्रैप पे चले जाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब है। तो ऑल इज़ वेल का मतलब यही था कि अपने माइंड को किसी तरह से फूल करना, अपने माइंड को किसी तरह से समझाना कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल हैंडल, कुछ भी होगा मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, दिमाग का, मन का खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उसके पास इतना कुछ है मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो तो ऐसे कर लेता है, वो वैसे कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो प्लीज़ यार एक चीज़ बस अपने दिमाग में रखो कि सबकी अपनी अपनी स्टेज है, सबके अपने अपने ऑडिटोरियम बने पड़े हैं, सबके अपनी अपनी स्टेज है जहाँ पे उनको परफॉर्म करना है। तो बहुत ही अलग चीज़ है, हर कोई अपना कैरेक्टर अपनी तरह से निभा रहा है, हर कोई अपना रोल अपनी तरफ से निभा रहा है। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं क्यों नहीं, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा जो वो कर पा रहा है, वो इतना ज़्यादा कर रहा है, मैं इतना कम कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ना एक कन्फ्यूजिंग सी स्टेज है जो कि हर इंसान को दूर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली।
हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, बट कोई भी चीज़ जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो ना, वो ज़रूर करो। चाहे वो गेम हो, प्ले हो, कोई कोई किसी भी तरह का स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, वो ज़रूर करो यार, वो ज़रूर ट्राई करो। और ये तो टाइम भी ऐसा है जहाँ पर ना तुम्हें कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई पॉजिटिव चीज़ है, उसको एनहेंस करो, कोई नेगेटिव चीज़ है उसको कम करो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ना लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और जितना हो सके लोगों से इस बारे में बात करना। अगर आपको पर्सनली लगता है कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, या इस चीज़ से कोई भी आपको अगर ज़रा सा भी सिग्नल दिखता है ना उस इंसान में, तो इस वीडियो को ज़रूर उसको भेजना। तो एट लास्ट यार यही कहूँगा कि स्टार्ट करो, कुछ भी शुरू करो, कुछ भी शुरू करो। जो भी तुम्हारे पास है सिर्फ उसको देखो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको भूल जाओ। जो नहीं है वो नहीं है, इट्स ओके। जो है उसको शुरू करो और खुश रहो। कुछ भी करो, बस खुश रहना सीखो, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मेरे साथ ये वीडियो को देखने के लिए। आई नो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट एनीवेज थैंक यू यार, लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका।